हेलो फ्रेंड्स, प्रीति कौशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये प्रोजेक्ट जो बहुत ही आसान है, ब्रेसलेट का है। देखिए, मैंने एक ही स्टिच पैटर्न से दो तरह के ब्रेसलेट बनाए हैं। एक राउंड शेप में बनाया है, एक ऐसे ही सिंपली जैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी ऊन ली हूँ वो ओशवाल का ऊन है, और मैं यहाँ पे 3 mm का हुक ली हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान पैटर्न है। इसमें और कुछ न्यू पैटर्न का मैं इस्तेमाल की हूँ, स्टिच पैटर्न का, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से चेन बनाएंगे। सिंपली आपको चेन बनाना है। यहाँ पे कोई काउंट चेन का मैं नहीं की हूँ, क्योंकि अलग अलग हाथों के लिए अलग अलग साइज के ब्रेसलेट बनाना होगा, इसलिए इस तरह से आपको चेन बनाना है। पर मैं इसको कैसे आपको देखना है कि आपको कितना राउंड में बनाना है वो मैं बताती हूँ। इस तरह से मैं देखिए चेन बना ली हूँ। अब जिनके भी हाथों का आप ये बना रहे हैं ब्रेसलेट, तो उसका आप ये जो हिस्सा है हाथ का ऊपर बीच का, इस तरह से आप ऐसे नाप सकते हैं। इस तरह से नाप के आप किसी भी हाथ का ब्रेसलेट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको नाप लेना है सबसे पहले चेन बना के। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से 3 चेन ऐड करेंगे। इस तरह से ये 3 चेन मैं ऐड कर ली हूँ। ये 3 चेन को स्किप करके मैं यहाँ पे जो चौथा चेन होगा उस पर ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मतलब आप पहले नाप लीजिएगा, आपको उसके बाद 3 चेन ऐड करना है, और ये 3 चेन को स्किप करते हुए चौथे चेन पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अगर आप ज्यादा चौड़ाई का बनाना है आपको, तो आप 4 बार राउंड लगा सकते हैं इसमें हुक में धागे को। मैं यहाँ ट्रिपल क्रोशिया से बना रही हूँ। इस तरह से एक चेन में अब मैं एक ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से आपको एक चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है। जितने भी चेन बनाए हैं सब में इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। बहुत ही आसान स्टिच पैटर्न है और देखने में बहुत यूनिक लगता है। जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से देखिए, मैं पूरे में ट्रिपल क्रोशिया बना ली हूँ। अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ। इस तरह से बनाते हुए इस तरह से दूसरे छोर पे इस तरह से आप स्लिप स्टिच पे ऐड करके फिर इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। यहाँ पे हम थ्रेड को काट लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं इस ब्रेसलेट पे दो कलर का यूज की हूँ, येलो और व्हाइट। और जो मैं राउंड शेप में बनाई हूँ उसमें मल्टी कलर यूज की हूँ। तो आपको जैसे इच्छा है आप वैसे कलर के थ्रेड को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको पहला चेन स्टिच पे छोड़ के सेकेंड वाले में मैं ऐड की। देखिए इस तरह से धागा, इस तरह से देखिए पहला मतलब छूट गया, छोड़ी हूँ मैं। ठीक है, चेन स्टिच छोड़ी हूँ और सेकेंड वाले से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंड राउंड। तो इस तरह से मैं स्लिप स्टिच निकालूंगी पहले नीचे से, फिर यहाँ पे एक चेन बना ली हूँ। अब जितने भी ट्रिपल क्रोशिया हैं उस पे इस तरह से आपको सिंगल स्टिच बनाते जाना है। देखिए इस तरह से निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया के अंदर से मैं ले लेके इस तरह से सिंगल स्टिच बनाती जा रही हूँ। इस तरह से आपको पूरे में सभी ट्रिपल क्रोशिया में इस तरह से आपको सिंगल स्टिच बना लेना है। कुछ इस तरह से पैटर्न आपको दिखाई देगा। देखिए, तो पहले व्हाइट वाले थ्रेड से मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरह से देखिए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पे जो लास्ट 3 चेन वाला है इसको मैं छोड़ दूंगी, वहां पे उसे कुछ नहीं करना है। इस तरह से फिर इसे यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इसे बंद कर दूंगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि राउंड रिटर्न होके वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं एक थ्रेड ले रही हूँ तो लास्ट में इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। फिर से जो मैं स्टार्ट करूंगी वो फिर से जो फर्स्ट साइड से स्टार्ट की इसी साइड से स्टार्ट होगा।
इस तरह से स्टिच में पहले वाले से ही स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ 2 कलर की धागों का यूज किया, इसलिए यहाँ पर मैं येलो ले रही हूँ। इस तरह से आपको फिर से धागा ऐड कर लेना है और स्लिप स्टिच देखिए एक एक में स्लिप स्टिच बनाते जाना है। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया में ही आपको बनाना है। बहुत ही इजी पैटर्न है और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, वो बिगनर्स बहुत आसानी से स्टिच पैटर्न सीख सकते हैं। इस तरह से व्हाइट हो गया, येलो हो गया, फिर से यहाँ पे व्हाइट यूज करेंगे इसके आगे। इस तरह से इसी स्टिच पैटर्न को मैं यहाँ पे रिपीट की हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रिपीट की हूँ, एक व्हाइट एक येलो में। और देखिए इस तरह से पूरे में, आप पीछे का फिनिशिंग देखिए, आपको फिनिशिंग भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे से भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कितना क्लीन बना है ये। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए ट्रिपल क्रोशिया में कितने राउंड बने, मैं उसको आपको बता दूं। 5 राउंड बने हैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया में। येलो का भाग तो पहले से था, व्हाइट से हम स्टार्ट किए थे, तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो बने हैं वो इसमें सिंगल स्टिच बना है। 5 राउंड यहाँ पे बने हैं इस तरह से। और पहले का येलो छूट गया, नीचे का येलो पहले से बना हुआ था। अब हम क्या करेंगे, जो धागे हैं साइड के, उसको इस तरह से स्टिच के बीच में हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे और उसे काट देंगे। हम एडजस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुले नहीं बाद में। इस तरह से आपको धागों को अंदर की तरफ एडजस्ट करते हुए सबको अच्छे से काट के क्लीन कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब आप चाहे तो बटन आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट एक तरफ का आपका बटन का काज हो जाएगा और दूसरी तरफ आप बटन लगा सकते हैं। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन डाल रही हूँ ताकि ये ब्रेसलेट और सुंदर लगे, इसलिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आप हाथ का नाप ले रहे हैं और आपको डिजाइन बनाना है, तो हाथ के नाप से 2 चेन कम ही लेना है। क्योंकि अगर डिजाइन बनाएंगे तो आपका 2 3 4 स्टिच आगे बढ़ जाता है दोनों साइड का। एक साइड आप बना सकते हैं, बटन डाल सकते हैं, पर दूसरे साइड का 2 3 4 स्टिच आगे बढ़ जाता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्टिच किस तरह से एडजस्ट करना है अपने हाथ के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पे कुछ डिजाइन बना ले रही हूँ, इस तरह से सिंगल क्रोशिया में बना ली हूँ इसी चेन पे, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं घटा रही हूँ। फिर देखिए साइड में मैं एक एक डबल सिंगल स्टिच को छोड़ के फिर आगे के भाग में मैं बनाई हूँ। इस तरह से सिंगल स्टिच बनाते जाना है। देखिए इससे एक के ऊपर एक सिंगल स्टिच बन गया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के फिर मैं इसे काट दूंगी। यहाँ सिंगल स्टिच के 2 राउंड बने हैं चेन के ऊपर, इस तरह से। एक्स्ट्रा थ्रेड को आप अच्छे से एडजस्ट करते हुए काट के हटा दीजिएगा। ये तैयार हो गया है। अब हम, अगर आपको राउंड शेप में बनाना है तो क्या करेंगे, हम उल्टा साइड से इस तरह से पलट के दोनों साइड को इससे लगाते हुए, दोनों छोर को पकड़ते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। तो आपका ये राउंड शेप में तैयार हो जाएगा। मैं इसे बना नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि स्लिप स्टिच बनाने से, दोनों राउंड को पकड़ के स्लिप स्टिच जब बनाएंगे तो इस तरह से ये मुड़ जाएगा और बंद हो जाएगा पीछे दोनों छोर, तो ये राउंड शेप में बन जाएगा। देखिए मैं इसे बनाई हूँ इस तरह से, तो ये मेरा राउंड शेप का बना है, आप देख सकते हैं। इसमें जो ऊन में ली हूँ एक्रिलिक ऊन है, इसलिए थोड़ी शाइनिंग में अंतर है। इसमें जो फर होते हैं साइन वाले वो नहीं है। इस तरह से मैं देखिए एक तरफ मोती ऐड की हूँ
और एक तरफ से कांच का डिजाइन बना है। देखिए व्यूअर्स, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए गुड बाय।